एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ड्रामा अगर आपको पसंद आया तो यार कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप भूल जाते हो बताना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड क्यू क्यू को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह उठी होती है और अपने मोबाइल में टाइम देखती है। फिर उसे ही समझ में नहीं आता कि मैं ये कहाँ पर हूँ, क्योंकि उसे ना कुछ याद नहीं होता है। वो अपनी मेमोरीज सारी भूल चुकी होती है। उसे तो ये भी याद नहीं होता कि ये उसी का रूम है, उसका ही घर है। उसे लगने लगता है कि क्या उसे किसी ने किडनैप किया है, मैं कहाँ पर हूँ। उसे अपना नाम सब कुछ याद होता है, लेकिन वो यहाँ कैसे आई का कुछ भी याद नहीं होता। और उसके सर पे कुछ चोट लगी होती है, इसका मतलब उसका शायद एक्सीडेंट हुआ था। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, तभी उसके डोर पे कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारा लोन कब देने वाली हो, और उसे बिल देते हैं। क्योंकि पहले से ही परेशान थी, उसे तो समझ ही नहीं आता मैंने लोन कब लिया, लेकिन उनके सामने ऐसे दिखाती है कि उसे सब कुछ याद है और कहती है कि मैं बेचारी लड़की रेंट पे करूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। और क्यूट क्यूट मुंह बनाने लगती है, जिससे कि लोन वाले उसे अच्छे से बात करें, लेकिन लोन वाले तो कहते हैं हमें हमारा पैसा चाहिए। तो क्योंकि उनको समझ में आता है कि उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है इतना क्यूट मुंह बनाने का, तो उनको कहती है कि हाँ हाँ मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे दे दूँगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अंदर आके सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वो अपने घर में सबसे महंगी कोई चीज़ होगी तो वो ढूंढने लगती है। कहती है कुछ ना कुछ तो होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा ये होगा महंगा। तो तभी उसे एक फ़ोटो दिखती है, जिसे देख के उसे चक्कर आने लगते हैं, और शायद उसकी कुछ मेमोरीज जो लॉस हो चुकी है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जो कि है जियान। मैंने इस ड्रामा में सबके नाम चेंज कर दिए हैं। और जियान एक सीईओ है। जियान जब बहुत छोटा था तभी उसके डैड और मॉम की डेथ हो चुकी थी, और उसे उसके ग्रैंडमा ने पाला था। जियान अपने कार में बैठ के याद कर रहा होता है कि आज उसकी ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो शादी करने के लिए मान नहीं रहा था। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसकी कुछ तबीयत भी ख़राब थी। वो हमें आगे पता चलेगा। वो कार से बहुत ही अच्छे से उतरता है और चलने लगता है रास्ते से, लेकिन उसे देख के हमें समझ में आता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है और ब्रेक भी नहीं लेता, रेस्ट भी नहीं करता। तब उसका पीए शाव देख रहा होता है, जो कि उसके भाई के जैसा होता है, और वो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर कुछ दूर हमें क्यू क्यू दिखती है, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रही होती है, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए ना लेट हो चुका होता है, और बहुत कॉन्फिडेंस से चल रही होती है। कहती है नहीं मैं पहुँच जाऊँगी। ज़ोर से भागती है कि जाके जियान को बेचारे को नीचे गिरा देती है, और वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और क्यूक्यू को देख के लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। और जैसे ही जियान बेहोश होने वाला होता है, तभी क्यूक्यू का हाथ पकड़ लेता है, और बेचारा वैसे ही बेहोश हो जाता है। क्यूक्यू जियान को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसे उठा रही होती है, तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आ जाता है, जो कि कहता है आप मिस आपने क्या कर दिया ये। तो ये सुन के तो और ज़्यादा क्यूक्यू डर जाती है और कहती है नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। लेकिन जियान का सेक्रेटरी उसे उसके घर लेके जाता है, और जियान जैसे ही होश में आता है तो क्यूक्यू कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो जियान उसका हाथ छोड़ देता है। लेकिन जियान उसे देख रहा होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। तो क्यूक्यू उसे पानी पिलाने लगती है और कहती है सॉरी आपके ऊपर पानी गिर गया, और कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं था, मैं बहुत जल्दी में थी इंटरव्यू के लिए और आपको गिरा दिया। और जियान उसे देख रहा होता है, शायद कुछ था जो हमें पता आगे चलेगा। क्योंकि को किसी का कॉल आता है, जो कि बाई का होता है। बाई हमारा सेकंड मेन लीड है। तो क्यों कहती है हाँ हाँ मैं आई ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। तो वो जियान को बाई कहती है और कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारा हॉस्पिटल का जो बिल होगा मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। तो जियान उसे देख रहा होता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। तो जियान को समझाने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए था। देखो मेरे से टकराने की वजह से तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गए, ऐसे तो अनॉर्मल इंसान नहीं बेहोश होते। और उसे अपना नंबर देकर उसका नंबर लेकर चली जाती है वहाँ से। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और कहता है सर आप ठीक तो हो, लेकिन जियान उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। उसके बाद हम जियान का शेड्यूल देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसकी बहुत ज़्यादा ऑफिस की मीटिंग्स होती है। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब है आप नहीं जा सकते, लेकिन जियान को बहुत टेंशन होता है। लेकिन सेक्रेटरी को कहता है कि क्यूक्यू का नंबर रख लो। तो जैसे ही सेक्रेटरी सुनता है कि क्यूक्यू का नंबर रख लो कहा सर ने, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये जियान तो कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता, और उसने आज तक कभी किसी लड़की का नंबर रखा भी नहीं था। ये सुन के तो सेक्रेटरी नाचने लगता है कि कहता है कि मेरी भाभी मिल गई, मेरी भाभी मिल गई। और दूसरी तरफ
तरफ हम क्यू को देखते हैं कि रूम में ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और तभी वहाँ पे कोई डोर ओपन करके अंदर आता है और उसे कुछ नोट्स देने लगता है। ये और कोई नहीं, हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है जिसका नाम बाय है, जिसने क्यू को कॉल किया था पहले और हमने देखा था कि क्यू उससे बातें कर रही थी और बाय क्यू का बेस्ट फ्रेंड है। बाय से बातें करते करते क्यू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बाय भी, और बाय कहने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के क्यू तो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुमने इतने दिन से मुझे नहीं बताया और अभी तक तुम सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे, तुम्हें बताना चाहिए था और तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और क्यू रोते रोते बहुत गुस्सा कर रही होती है और उसे बुरा भला कह रही होती है। क्यू कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुमसे बुरा कोई नहीं है। ये सुन के तो बाय हंसने लगता है और कहता है अमेजिंग, क्योंकि ये सब ड्रामा था, मतलब क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। और बाय कहता है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगी हो पहले से भी ज़्यादा। तो क्योंकि वो जाने के बाद हंसने लगती है और क्योंकि सच में बाय को पसंद करती थी। उसके बाद हम शूट का सीन देखते हैं जहाँ पे क्योंकि बेटी होती है, वहाँ पे शूटिंग की स्टार्टिंग होने वाली होती है। तो क्योंकि के पास एक लड़की आती है जो कि उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उससे बातें कर रही होती है। वो लड़की थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। तभी हमारे ड्रामे की जो विलन गर्ल है उसकी एंट्री होती है जो कि शैलीन है। शैलीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, मुझे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। आपको क्या लगता है? बाय द वे शैलीन एक मेन लीड होती है इस ड्रामे के अंदर बिकॉज शैलीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है कंपैरिजन टू क्यू एक नॉर्मल होती है एक्टर, लेकिन शैलीन बहुत ज़्यादा नखरे कर रही होती है। ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा वैसा, और क्यू बहुत ज़्यादा सुन रही होती है। और क्यू के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शैलीन को कुछ भी बुरा ना लगे, सब कुछ ठीक ठीक लगे। तो ये इसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि शैलीन ने इसकी कंप्लेंट कर दी होती है कि उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। और क्योंकि यहाँ पे डिनर करते करते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि वो अपने आप से कह रही होती है कि मुझे तो पहले का कुछ याद नहीं ज़्यादा, मैंने कुछ अपनी मेमोरीज लॉस कर दी, फिर मैंने किसी को इंजर्ड कर दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे भी उसे पे करने होंगे और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं फेमस भी नहीं हो रही हूँ। और गॉड को कहती है क्या आपने सब बुरा मेरे साथ ही करना था, क्या आपको सब कुछ बुरा मुझ में ही लगता है? और ऐसे करते करते वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी हमारी जियान को कुछ कॉल आने लगता है, वो देखता है तो ये कॉल क्यू का होता है जो कि बहुत ड्रंक होने के बाद उसको लग जाता है, मतलब गलती से उससे कॉल लग जाता है। तो जियान उसके पास आ जाता है। जियान क्यू को कहता है कि क्या तुम ठीक हो, उठो, अपना घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था यहाँ पे? तो क्यू कहती है तुम सिली मैन, इतने से धक्के से मेरे गिर गए तुम, और अब मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा भी देना होगा, मतलब अगर तुमने मांगा नहीं फिर भी देना होगा, और क्या करूँ मैं इतनी अमीर भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मैं एक सिंपल गर्ल हूँ। और ऐसे कहते कहते वो अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है और कहने लगती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल पे करूं, शायद मुझे कोई और भी जॉब करनी पड़ेगी, वेटर्स या कुछ और भी। क्योंकि को देख के लगता है जैसे कि वो अभी बेहोश होने वाली है और वो गिरने ही वाली होती है, वैसे ही उसे जियान पकड़ लेता है और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन बन जाता है। तो क्योंकि उसके साथ उसे पकड़ लेती है। उसके बाद हम क्यूकी को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम बड़े क्यूट हो, हैंडसम भी हो। और जियान ये सुन रहा होता है और क्यूकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जियान उसे उठा लेता है और क्यूकी को कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो क्यूकी कहती है ऊपर, लेकिन जियान को उसका घर पता होता है और वो उसके घर में उसे ड्रॉप कर देता है। तो जियान को उसका घर कैसे पता होता है ये हमें अभी पता नहीं है। जियान क्या उसे जानता है या नहीं ये हम आगे पता चलेगा। जियान क्यूक्यू को छोड़ के वापस घर जाने वाला होता है, लेकिन क्यूक्यू उसे पकड़ लेती है और काफ़ी रोमांटिक सीन होता है, लेकिन जियान फिर नहीं रुकता और जियान भी अच्छे से एंजॉय करता है। देन क्यूक्यू मॉर्निंग में उठती है और वो अपने अब को देखती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ, और जियान को देख के कहती है तुम यहाँ कैसे मेरे घर में? क्योंकि सोचने लगती है मैं तो ड्रिंक कर रही थी, लेकिन मैं घर में कैसे आई और इसे मेरा घर कैसे पता, और इसने मुझे ड्रॉप किया है क्या?
और इससे कुछ कुछ पूछ रही होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। तो ये सुन के जियान वहाँ से चला जाता है और क्यूक्यू को तभी याद आता है कि उसी ने उसका घर को बताया था एड्रेस। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि क्या हुआ था या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वहाँ पे उसके डोर पे बाय आ जाता है जो कि क्यूक्यू से मिलने आया होता है। क्यूक्यू उसे अंदर बुला लेती है और बाय अंदर आके उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है, प्लस उसे स्क्रिप्ट भी देता है कि एक न्यू ड्रामा स्टार्ट होने वाला है और डायरेक्टर तुम्हें अपनी मेन लीड बनाना चाहते हैं। ये सुन के तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो बाय को कहने लगती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो। और बाय को कहती है तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों करते हो, लेकिन बाय उससे सिर्फ देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बाय को क्योंकि काफ़ी पसंद आती है। मतलब बाय का है ना क्यूक्यू पे क्रश है। आगे हम शर्लिन को और बाय को एक साथ देखते हैं। शर्लिन बाय के पास आती है कि वो ड्रामा शायद मुझे मिलने वाला था, तो उसमें क्यूक्यू को कैसे मिल गया। तो बाय उस पर गुस्सा कर रहा होता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि शर्लिन बाय के एक्स गर्लफ्रेंड या शायद गर्लफ्रेंड है और शर्लिन बहुत ज़्यादा नखरे कर रही होती है और बाय उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता है। और शर्लिन उससे गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या किसी और के। तो बाय फिर भी उससे गुस्सा कर रहा होता है कि अभी हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम मेरे एक्स हो। उसके बाद हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि हमारी क्यूक्यू की डिटेल्स पढ़ रहा होता है और वो डिटेल्स क्यों पढ़ रहा होता है ये हमें पता नहीं है अभी तक। शायद वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है या क्यूक्यू पे उसका क्रश आ चुका है। तो वहाँ पे सेक्रेटरी कहता है क्या सर आपको ये क्यों पसंद आ गई है। हमारा प्यारा सेक्रेटरी तो जियान को बहुत छेड़ने लगता है कि सर आप इसकी डिटेल क्यों पढ़ रहे हो, क्या आप जानते हो उन्हें, और क्या मैं ग्रैंड मदर को बता दूँ कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो। और हम नेक्स्ट डे क्यूक्यू के घर के इधर देखते हैं जो कि क्यूक्यू ने अपने घर के बाहर लिखा होता है कि अभी मैं घर पे नहीं हूँ और कुछ दिनों के लिए मैं वैकेशन पे गई हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे मत आना कोई। अगर आपको मेरे से कंप्लेन कुछ काम है तो मुझे कॉल कर देना या मैं अवेलेबल नहीं हूँ जल्दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियान आता है और कहता है ये कहाँ चली गई। तो सेक्रेटरी कहता है कि अंदर लाइट तो चालू है, शायद कोई है अंदर। तो वो डोर नॉक करने लगता है तो क्योंकि डोर ओपन करती है और कहती है क्या करूँ, ये लोन वाले आ रहे हैं और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं बताती कि उसे कुछ मेमोरीज याद नहीं है। क्योंकि दोनों को घर के अंदर बुलाती है। जैसे ही सेक्रेटरी पैर अंदर रखता है तो जियान गुस्से से उसे देखने लगता है। तो सेक्रेटरी समझ जाता है कि जियान चाहता है कि सेक्रेटरी अंदर ना जाए, तो सेक्रेटरी वहाँ से भाग जाता है और जियान और क्यूक्यू घर के अंदर चले जाते हैं। जियान और क्यूक्यू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जियान कुछ कहने से पहले ही क्यूक्यू कहने लगती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही दे दूंगी मेडिकल के। तो जियान कहता है मेरे पास एक रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो क्यूक्यू ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, मुझे लगा ही था कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो जियान कहता है मैं वैसे वाले ने कह रहा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो क्यों बोलते हैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना है तुम्हें। तो जियान कहता है मेरे पर्सनल इश्यूज़ है, सो मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है, जिसके बदले मैं पैसे दे दूँगा तुम्हें एक्स्ट्रा, और तुम्हारे जो मिस्टेक की है, जो बिल पे करने तुम्हें मेरे, वो भी नहीं करने होंगे। क्यों भी सोचने लगती है क्योंकि जो पाई ने उसे स्क्रिप्ट दिया था वो फिक्स नहीं है, मतलब उसका इंटरव्यू होगा और अगर वो पास हो गई तो ही उसे मिलेगा वो ड्रामा। तो तभी जियान उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की लेटर्स भी उसके हाथ में दे देता है, क्योंकि बोलती इतनी जल्दी मैंने तो अभी तक हाँ भी नहीं कहा कुछ नहीं। तो जियान कहता है देखो सोच लो, पढ़ लो सब अच्छे से, तुम्हें कोई करेक्शन करना होगा तो वो भी कर लो। तो क्योंकि गुस्से में कहती है नहीं मुझे नहीं करना है कुछ भी, यहाँ से भागो यहाँ से। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तो जियान उसे समझाना लगता है कि तुम्हें तो पैसे मुझे पे करने होंगे और अगर तुमने जल्दी नहीं की है तो मैं पुलिस केस कर दूँगा तुम पे। तो क्योंकि कहने लगती है तुम तो बहुत बुरे हो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो क्योंकि उसे बहुत गुस्से से देखने लगती है। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि क्योंकि और हमारे जियान की शादी हो चुकी है, मतलब उनकी मैरिज हो चुकी है रजिस्टर। और वो ग्रैंड मदर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने बहू को देख के, और क्योंकि भी बहुत खुश होती है ग्रैंड माँ को देख के, क्योंकि ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होती है। ग्रैंड माँ कहती है क्या तुमने ये झूठ कर रहे हो, तुम
नाटक तो नहीं कर रहे। तो जियान क्यूक्यू को किस कर लेता है क्योंकि ग्रैंडमा को उसे यकीन दिलाना था। तो क्यूक्यू कार में जाने के बाद जियान को कहती है तुमने मेरी परमिशन भी ली नहीं, अगली बार करने से पहले मेरी परमिशन लेना, और उस पर गुस्सा करने का लगती है क्योंकि जियान को कहती है नेक्स्ट टाइम मुझसे बिना पूछे अगर तुमने ऐसे कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगती है और कहती है तुम्हें याद है ना कि ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम और कुछ ज़्यादा मत सोच लेना, ठीक है, और मुझसे प्यार तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ऐसा कहते ठीक ठीक कर रही होती है, तभी जियान कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हो। तो क्योंकि वो अजीब अजीब क्यूट मूड बनाने लगती है। नेक्स्ट हम क्यूक्यू को रूम में देखते हैं जहाँ पे उसे ना चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है और वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठ के जियान के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे लगता है जियान है, लेकिन वहाँ पे बाय होता है और बाय अंदर आता है। बाय अंदर आ जाता है और क्यूक्यू उसे पानी देती है और उससे बातें करने लगती है क्योंकि बाय उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और क्यूक्यू बाय पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। और उसके बाद बाय उसे एक लेटर देता है जो कि एक न्यू ड्रामा की स्क्रिप्ट थी जिससे उसे इंटरव्यू में पास करना है, और ये एक न्यू इंटरव्यू होता है। तो क्यूक्यू बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आता है। तो बाय कहता है कि तुम ठीक हो? क्यों बाय को कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और बाय क्यूक्यू के लिए कुछ जूस बनाने किचन में चला जाता है। तभी डोर नॉक होता है और वहाँ पे हमारा जियान आता है। जैसे ही क्यूक्यू डोर ओपन करती है तैसे उसे बेहोश हो जाती है, चक्कर आने लगता है। तो जियान उसे पकड़ लेता है। तभी अंदर से बाय आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? और जियान को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इसे जानते हो एक दूसरे को। उसके बाद हम क्यूक्यू और जियान को देखते हैं और बाय भी होता है। इन दोनों के बीच में बेचारी क्यूक्यू बैठी होती है और ये सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों तो एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि मैं हीरोइन हूँ, और ये क्यूक्यू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। बाय वहाँ से क्यूक्यू को बाय कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जियान का हम मुँह देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उतर चुका होता है बाय को यहाँ देख कर, वो भी इतनी रात को। और क्यूक्यू बता रही होती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा है वैसा है, और जियान बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तो क्यूक्यू उसके पास आ जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? क्यों? मैं इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ इसलिए ना, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, क्या करूँ, मैं हीरोइन हूँ ना। और ऐसे सब कुछ कहते हुए अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और ख़ुद को बहुत क्यूट समझ रही होती है। क्योंकि जियान से कहती है एक बात कहो, दादी बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे उनसे झूठ बोलने में बहुत बुरा लगता है। तो जियान कहता है कि दादी मैं जब भी अभी बीमार था कुछ टाइम पहले, दादी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और वो चाहती थी बहुत ज़िद करके कि मेरी शादी हो जाए जल्दी से जल्दी, और मैं शादी नहीं करना चाहता था। तो दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मुझसे, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि दादी हमेशा मेरी शादी के बारे में बात करती होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम हम क्यूक्यू और जियान को ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और क्यूक्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्यूक्यू उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि जियान तुम्हें कैसे पसंद आया, ये तो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता है, ऐसा है वैसा है। तो जियान दादी को दिखाने के लिए क्यूक्यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी है, मुझे समझती है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो दादी वहाँ से चली जाती है। दादी उन दोनों से एक्चुअली कह रही होती है कि मुझे ग्रैंडसन चाहिए, मुझे मेरा पोता चाहिए। तो ये सुनने के बाद क्यूक्यू और जियान कहने लगता है कि दादी नहीं अभी नहीं, और इसकी वजह से वो दादी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्यूक्यू और जियान को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पे क्यूक्यू अपने सोफे पे बैठी होती है। वहाँ पे जियान आता है और कहता है ठीक है तुम अच्छे से सो जाना। तो क्यूक्यू ये सुन के कहते हैं कितने बुरे इंसान हो, मैं यहाँ पे इस घर में आई हो तो तुम मुझे सोफे पे सोने के लिए कह रहे हो, बेड पे नहीं। तो जियान कहता है तो फिर ये घर मेरा है। लेकिन तभी दादी के आने की आवाज़ आती है तो जियान वहीं पर गिर जाता है और क्यूक्यू कहती है तुम फिर से, तुम्हें मार डालूंगी मैं। लेकिन जियान उसे कहता है चुप रहो, दादी देख रही है। तो उसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है। दादी बहुत होशियार होती है, वो इन दोनों पे नज़र रख रही होती है कि क्या ये दोनों सच में अच्छे हस्बैंड वाइफ है या कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। दादी के जाने के बाद जियान और क्यूक्यू काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हैं और उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है।
तो जियान कहता है ठीक है तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं जाके नीचे सो जाता हूँ। तो क्यों क्यों ठीक है कहती है, तो ऊपर सो जाती है और जियान बेचारा नीचे सो जाता है। लेकिन हम उस मॉर्निंग में देखते हैं जो कि अब क्यों क्यों नीचे गिर चुकी होती है जियान के ऊपर और पूरा पैर वेर डाल के उसके ऊपर सोई होती है और बेचारे की बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन ये सब कुछ देख के जियान हंसने लगता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।